आगे करते हैं MBBS BDS या DPT PharmD, वो बायोकेमिस्ट्री की एक बुक होती है, वो उसमें स्टडी करते हैं ये सारा, इसका मैकेनिज़्म, इनके मेटाबॉलिज्म, इनकी जनरल केमिस्ट्री, वो इसमें सारा कुछ पढ़ते हैं। अब इन डिवीजन और ब्रांचेस को लिखने का तरीका क्या है कि हम डिवीजन्स में लिखेंगे zoology, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड zoology। अब बॉटनी में भी आपने यही लिखना है, सिर्फ एनिमल्स की जगह प्लांट्स आ जाएगा, जोलॉजी की जगह बॉटनी आ जाएगा। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी में सेम इसी तरह, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ब्रांचेस में किस तरह लिखना है कि मॉर्फोलॉजी, फॉर एग्जांपल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर आपने हर डेफिनेशन के स्टार्ट में ऐड करना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, बाद में जो उसकी डेफिनेशन का पॉइंट है वो आपने ऐड करना है। एनाटमी में भी सेम इसी तरह, द डिवीजन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। हिस्टोलॉजी, द branch of biology which deals with the study of microscopic study of tissues is called histology। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो स्टार्ट वाला वर्ड है वो आपको याद रहेगा, आपने सिर्फ उसमें से चंद लफ्ज़ जो हैं वो याद करने हैं डेफिनेशन में से, और आपने उसमें ऐड अप कर देना है, जिसकी वजह से आपकी डेफिनेशन जो है ना वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगी, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो मार्क्स अच्छे दे सकता है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि जो साइंस की दूसरी फील्ड हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितनी भी फील्ड्स हैं, इसको हम बायोलॉजी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो फिज़िक्स में आपने एक वर्ड सुना होगा कि लीवर। व्हाट इज़ लीवर? लीवर होता है कि एक रोड होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है, वो उसी एक्सिस में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई भी डोर है, उसका एक लीवर होता है डोर ओपनर, ठीक है, उसको ओपन और क्लोज करने के लिए उसका देखा होगा कि उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक मूवेबल पॉइंट होता है। इसी तरह इसको हम बायोलॉजी में किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आर्म है, इसके अंदर हम लीवर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी एल्बो है, हमारी एल्बो का जॉइंट वो फिक्स्ड है, और जो हमारा फोर आर्म है, हमारा हाथ हिलता है, ठीक है, हमारा बाजू हिलता है, हमारा बाजू का एक मूवेबल पॉइंट होता है और एक फिक्स पॉइंट होता है। तो इसके अंदर हम लीवर को अप्लाई करते हैं। ये जितनी भी बोन्स और मसल की स्टडी होती है, ये एक फील्ड होती है DPT, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, उसे हम ये सारा पढ़ते हैं, लीवर का बॉडी के ऊपर किस तरह अप्लाई होता है। बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बताया कि केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अगर हम इसी चीज़ को, इसी डेफिनेशन को बॉडी में अप्लाई करें तो वो बायोकेमिस्ट्री होगी, ठीक है। अगर हम इसको बॉडी में अप्लाई करें तो वो किस तरह होगा, हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन टूटती हैं और बनती हैं, लिपिड टूटती है, वो भी बनती है, ठीक है। तो ये अपने डिफरेंट मोनोमर्स में कन्वर्ट होती हैं और ये फिर दोबारा बनते भी हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ये हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री, इसका ना एक सब्जेक्ट भी होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ना, बायोस्टैट्स। उसके हम जितनी भी डोसेज होती हैं वो हम पढ़ते हैं, या अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है उसके हमने डाटा को गैदर करना है, उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो हम वो बायोलॉजी की फील्ड में मैथमेटिकल के जो टूल्स को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब हम बात करते हैं बायोजियोग्राफी। अब ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वो अर्थ के साथ होता है, उसके क्लाइमेट के साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ। अब उसमें हम लाइफ को किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं कि जो अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उनका क्या इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, अर्थ के साथ, तो हम वो सारा कुछ पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में, ठीक है। अब जैसा कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो अर्थ में रह रही हैं, अर्थ से बाहर तो कोई स्पीशी नहीं रहती,
तो जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो उसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर जो हमारे सर्वाइव करती हैं, जितनी भी डेड हैं, लिविंग है और जितना भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उनको किस में पढ़ते हैं? बायो ज्योग्राफी में। बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होती है कि जितना भी हमारा लेन देन का मामला होता है तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो हम उसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजी की फील्ड में, कि बायोलॉजी में प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स के अंदर वीट, राई, जितना भी उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो सारा हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायो इकोनॉमिक्स में हम जितना भी प्रॉफिट का, लॉस का जितना भी मामला है वो अगर हम लाइफ के रिलेटेड करते हैं तो वो बायो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं करियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की फील्ड में हम कौन कौन से प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन सर्जरी, जो कि बहुत फेमस मेडिकल स्टडी है, जिसको हम कहते हैं MBBS, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। फिर आती है फिशरीज़, जो फ़िश की स्टडी होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जितनी भी फूड क्रॉप्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो एनिमल्स की टेक केयरिंग का जितना भी काम होता है वो हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो होता है ये प्लांट्स के साथ इसका सारा काम होता है कि गार्डनिंग के अंदर कितने कितने प्लांट्स यूज़ होते हैं, उनका क्या लाइफ साइकिल है, उनकी क्या प्रोडक्शन रेट है, वो सारा कुछ हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म पढ़ते हैं, जैसे कि फ़िश का अलहदा फार्म होता है, गोट का अलहदा फार्म होता है, काऊ का अलहदा फार्म होता है। तो जितने भी हम फार्मिंग के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग हो गए, प्रोटीन, जो मीट होता है इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है ये हम किस में पढ़ते हैं? फार्मिंग में। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के अंदर हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में जो महकमा जंगलियात है उसके अंदर जो फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसके क्वालिफ़िकेशन वाले जो मेंबर्स होते हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं। फिर बाद में उन्हें पता होता है कि हमें फॉरेस्ट को किस तरह मैनेज करना है, तो ये सारा कुछ फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बैटरी, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक यूजफुल सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। फिर बाद में हम डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं जो मैनकाइंड के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। ज़ाहिर बात है डॉक्टर का काम क्या होता है कि उसने जितनी भी डिजीज़ हैं उनको डायग्नोज करना है, उनका पता लगाना है और बाद में उनको ट्रीट करना है। जैसा, और सर्जरी में हम जितने भी बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाते हैं उनको हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी के अंदर क्या करते हैं कि उनको रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिमूव कर देते हैं। जैसा कि जो लीवर होता है, ट्रांसप्लांट होता है, उसके अंदर हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन्स के अंदर हम किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी स्किन का पार्ट या बोन का पार्ट ख़राब है उसको हम रिपेयर करते हैं। तो ये सारा कुछ सर्जरी में आता है। तो ये जितना भी है मेडिसिन और सर्जरी ये MBBS की फील्ड में आते हैं। फिशरीज, फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, जैसा कि जो फ़िश फार्म वगैरह होते हैं इनके अंदर वो फिशरीज़ की जो स्टडी के प्रोफेशनल होते हैं वो इसके अंदर अप्लाई करते हैं और बाद में अपनी फील्ड से डिफरेंट जो मशवरे होते हैं उनको देते हैं कि इसको इस तरह करें तो ये होगा, इसको इस तरह करें तो ये बेहतरी आएगी। तो फिशरीज़ के अंदर जितना भी फ़िश प्रोडक्शन की स्टडी होती है उसको पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में हम फूड क्रॉप्स, एनिमल्स और उनके क्या सोर्सेज ऑफ फूड्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर होता है वो वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप लाइक वीट, कॉर्न, राइस एक्सेट्रा एंड एनिमल्स, जिनसे हम फूड लेते हैं। अगर यानी कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट है उसको पता होगा कि वीट के लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है, किस तरह की ज़मीन सरखेज़ होनी चाहिए, राइस के लिए, कॉर्न के लिए, और एनिमल्स के लिए, काऊ के लिए क्या नुकसानदेह है, क्या फ़ायदेमंद है, गोट के लिए, ये सब कुछ वो एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री जो फील्ड है वो रिलेटेड है एनिमल से, यानी कि जैसे कि DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसन, जिसको हम लेम लैंग्वेज में डंगर डॉक्टर कहते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री में आता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल, शीप, तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स आर्ट ऑफ गार्डनिंग। Horticulture work for the betterment of existing varieties and production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। जैसा कि
एग्रीकल्चर में हम जो एग्रीकल्चर था वो क्रॉप्स और एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो किस लिए यूज़ होता है, बेटरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग वैरायटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट, यानी कि ये प्लांट्स से रिलेटेड है और वो एनिमल्स और क्रॉप्स से रिलेटेड था। फार्मिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो फार्मिंग के अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो बेटरमेंट ऑफ फार्म के लिए जो यूज़ होते हैं। जैसे कि फ़िश फार्म के लिए अलहदा से एक फार्मर होगा, जो दूसरा फार्म होता है काऊ का, कैटल, शीप वगैरह का, इनका अलग-अलग से फार्मर होगा जो उसकी स्टडी को पढ़ता है और उसको पता होता है कि इनके लिए क्या फ़ायदेमंद और क्या नुकसानदेह है। तो फार्मिंग के अंदर डिफरेंट किस्म के फार्म्स पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट का बेटरमेंट के लिए कि उसके अंदर हम किस तरह जो फॉरेस्ट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस को, उसकी बेटरमेंट को, डेवलपमेंट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो वो फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के को यूज़ करते हैं और बाद में हम उसके इंसानों की बेहतरी के लिए डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं जो उनके लिए बेहतर साबित होते हैं। ये कुरान एंड बायोलॉजी हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि अक्सर होता है कि नॉन मुस्लिम भी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इतराज़ होता है, तो इसलिए हम कुरान एंड बायोलॉजी सिलेबस में इतना एडअप नहीं होता, तो उसकी जगह हम करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। अब मुस्लिम साइंटिस्ट ने हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, जैसा कि ये 3 हमारी बुक में लिखे हुए हैं, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमाई और अबू अली सीना। अब इनकी अलग-अलग से हम कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। जाबिर बिन हयान, he was born in Iran and practiced medicine in Iraq. He introduced experimental and investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. His famous books are Al-Nabatat al-Hawan. ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि इनकी जो बुक्स हैं वो उनका क्या नाम था। तो जाबिर बिन हयान कहाँ पे पैदा हुए, ईरान में, और इन्होंने अपनी जो मेडिसिन की प्रैक्टिस की वो कहाँ पे की, इराक में। इन्होंने जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया और इन्होंने बुक्स लिखी जिनमें से अल-नबातात और अल-हयवान इनकी बुक्स हैं। नेम से पता लग रहा है कि अल-नबातात किसकी होगी, प्लांट्स की, और अल-हयवान किसकी होगी, एनिमल्स की। अब्दुल मलिक असमाई, अब्दुल मलिक असमाई जो हैं ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में पढ़ा था। इन्होंने काफ़ी सारी एनिमल्स के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं, जैसे अल-अबील, अल-खैल, अल-वहूश, और इनकी जो है एक खलकल इंसान, इनकी ये बुक्स हैं। ये अक्सर MCQ में पूछ लिया जाता है। बू अली सीना, बू अली सीना को हम फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, और इसको जो वेस्ट मगरबी इलाके हैं उनमें इनको एविसीना भी कहा जाता है। ये फिजिशियन थे, फ़िलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और पोइट। इनकी एक फेमस बुक थी अल-कानून फ़ी अल-तिब, जिसको वेस्ट में कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी कि इनकी ये फेमस बुक थी अल-कानून फ़ी अल-तिब। तो ये भी अक्सर MCQ